चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान हारा और अब वनडे सीरीज में भी पाकिस्तान हारा है। ऐसे लग रहा है कि जैसे हमारा मुकाबला नहीं हो रहा है। ये मैनेजमेंट है सारी उस पर काम करेंगे और पाकिस्तान टीम को उस वापस उस शेप में लेके आएंगे कि जहां से हमें 50 ओवर में सारी अरे कहना क्या चाहते हो? देखिए, आपकी क्रिटिसाइज या तनकीद करना बिल्कुल हक है, आप कर सकते हैं क्योंकि झूठ बोल रहा है। अब तो लर्न ही लर्न है। को विन तो लगता है कोई दूर चला गया है, रूठ गया है हमसे, और पता नहीं हमें विन देखने के लिए इसी जन्म में मिल भी पाएगा कि नहीं। खैर, पाकिस्तान एक दफा फिर से हार गया है। क्वेश्चन सिर्फ मेरा ये है कि बॉबी ऐसी 50 का हम क्या करें? अचार डालें? जब तक खेलते रहेंगे तो कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, इंप्रूव करते रहेंगे, मगर सिर्फ यही की चीज है कि या तो विन है या तो लर्न है। उसमें कौम को खुश करेंगे। ये हाल है हमारे नेशनल कैप्टन का, मोहम्मद रिजवान का। लर्न ही लर्न है। जिस कैप्टन की डिक्शनरी में डिफीट या लॉस का वर्ड ही नहीं है, उसको आप क्या पूछोगे? बस बहुत हो गया, देख लिया, चांसेस दे दिए, स्टार्स बना दिए। पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा था 15 से 18 ओवर के बाद वो सारे निकल चुके थे। ये मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं देखा, एंड दिस इज अनफॉर्चुनेट। पाकिस्तान, वी एज अ नेशन, अ वेरी पैशनेट नेशन। ठीक है, हमारी एक्सट्रीम है अर्श पे या फर्श पे, बट दिस इज व्हाट इट इज, दिस व्हाट वी आर। हम उससे कहते हैं कि जी वो उसके टेक्निकली साउंड है, कुछ है, लेकिन बताने का मकसद ये है जो 4-4 साल या 5-5 टूर कर चुके हैं उनसे भी मैच नहीं जिताया जा रहा। जिताया फिर भी आप, मैं वही तो कह रहा हूं ना कि अब फिर आपने उस पर किसी ना किसी तरह तो इत्फाक करना ना कि यार उसको चांस हमने देना ही देना है। मैं चौधरी साहब यही तो कह रहा हूं कि हमें अब ये सोचना है कि हमारी क्रिकेट यही रह गई है जो हम वहां खेल रहे हैं, जो हम देख रहे हैं वहां पर। हारिस साहब, आप कुछ बोलें टीम के बारे में या ना बोलें कि हारने का इंतजार करते हैं? अगर ये दोनों मैच नहीं जीत सके तो क्रिकेट छोड़ दो यार, छोड़ो। इस टीम ने आज तीसरा मैच हारकर अपने आप को जलील करवाया, न कि अपने आप को बल्कि पूरी की पूरी पाकिस्तान टीम को जलील करवाया। जिस तरीके से ये टीम फेल हुई है, जिस तरीके से इस टीम के प्लेयर्स फेल हुए, चेस के ऊपर एक दफा फिर से हम रह गए हैं। खैर, चेस भी इतना गंदा किया है। बॉबी ने इतनी थर्ड क्लास इनिंग्स खेली है यार। तुम्हारी ये जो 50 तुम मारते हो, इसकी वजह से प्रेशर जमा हो जाता है टीम के ऊपर, और पीछे जो वैसी रेलू कट्टे हमारे बैटर्स आ रहे हो, उनसे क्या उम्मीदें हैं तुम्हारी कि पहले वो विकेटें भी बचाए, उसके बाद वो 10 रन पर ओवर भी बनाए। मैच वहीं पर खत्म हुआ होता। लोग कह रहे होंगे हम यहाँ से जीत सकते थे, बिल्कुल जीत सकते थे, लेकिन आपके पास औकात ही नहीं है। आपकी जो अपोजिशन न्यूजीलैंड की टीम है वो पागल हो चुके हुए कि इतने गुंजल, आपकी बैटिंग गुंजल, आपकी बॉलिंग गुंजल। तो ये अब क्या करना है? T20 की अभी वो 4 शिकस्तों का हमारा जख्म नहीं भरा था कि वनडे सीरीज भी हम हार गए हैं, और ये जो हमारी शिकस्तों की सीरीज चल पड़ी है, इसकी क्या रीजन देखते हैं? क्या पूरे पाकिस्तान में एक शोर-ओ-गुल था। पूरे पाकिस्तान में पेड कैंपेन्स के थ्रू ये नारा लगाया जा रहा था कि सीनियर्स को निकाल के बड़ा गलत कर दिया, सीनियर्स आएंगे तो ये हो जाएगा, सीनियर्स आएंगे तो वो हो जाएगा। भाई क्या हो जाएगा? जो वही होगा जो पिछले 5 साल से हो रहा है। जब अगर यही क्रिकेट है तो फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि अभी तो आपकी वो शायद बी से भी सी टीम खिला रहे हैं, ठीक है ना। अब जब हमारे दूसरे टूर होने लगेंगे तो हो सकता है कि दूसरी भी टीमें जो है ना वो ये कह के यार अपने नए बच्चों को चांस देकर ना उनसे कुछ सीखने का मौका मिल जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगे तो जीत तो हमने उनसे भी जाना है, पाकिस्तान से भी। अब हमारी क्रिकेट का जो हाल है ना वो हो रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर अब ये शायद सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान आ रही है, बी टीम खिला दो, सी टीम खिला दो था। और भी 2-4 आपके जो रेलू कट्टे ऑलराउंडर बन के आए हैं ना, स्पिनर बन के, स्पिनर के कोटे में जो आए हैं, उन सबको खतरा होना था, इसलिए उसकी भी जगह नहीं थी टीम के अंदर। ये कि खिलाड़ी बजाय पाकिस्तान के लिए खेलने के अपनी जात के लिए खेलते हैं, अपने रन बनाते हैं, और उन्होंने इसी जानिब इशारा किया है कि जाती अहदाफ को आपको खत्म करना होगा। हमेशा कहता हूं कि आपके जो प्लेयर हैं, सीनियर है, जो 5-5 टूर कर चुके हैं, बच्चों से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इनकी परफॉर्मेंस सबकी देख ले। चाहे आप बैटिंग की बात करते हैं, बॉलिंग की बात करते हैं, कोई भी आपका परफॉर्म नहीं कर रहा, कोई सिंगल प्लेयर। अच्छा, आप कॉन्ट्री अगर दूसरी साइड देखते हैं तो उनके हर मैच में, आप T20 से शुरू हो जाए और अभी तक हर मैच में एक सिंगल डिवीजन आपसे मैच में लेके जा रहा है। यार पाकिस्तान के कप्तान रिजवान का एक बात नहीं पता चलती कि यार वो क्रिकेटर है यार फुल टाइम मौलवी है। ऐसा लगता है पार्ट टाइम क्रिकेटर है, फुल टाइम मौलवी है। जिस तरह की बात करते हैं, और उनकी एक बात तो कभी खत्म ही नहीं होती, लन लेना। हमेशा बोलते हैं कि हम अभी लन ले रहे हैं, विन हम बाद में करेंगे। हमारे यंग प्लेयर लन ले रहे थे पहले, अब हम सीनियर प्लेयर भी लन लेंगे न्यूजीलैंड से वनडे सीरीज हारने के बाद। इस तरह की बात कर रहे हैं। सोच रहे थे कि यार लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ नई बात करेंगे। रिजवान आज भी लन लेने वाली बात कर रहे थे, और दूसरा इतना गंदा बयान दे रहे थे कि वो 3
3-0 से सीरीज हारे इतनी गंदी तरह, फिर भी बोल रहे कि हम कमबैक करेंगे, हम पीएसएल में अच्छी वापसी करेंगे। मतलब कि एक इंटरनेशनल क्रिकेट को एक लीग क्रिकेट से कंपेयर कर रहे हैं। तुम्हारी जब इंटरनेशनल में बेइज्जती होगी, तुम पीएसएल में लोगों को खुश करेंगे? अबे पीएसएल में तो वैसे ही नहीं देखने आते तुम्हें लोग। उनको पता है तुम किस तरह की क्रिकेट खेल लो और किस तरह से तुम लोगों को झूठ दिखा रहे हो। हमेशा छोटी टीम के खिलाफ खेल खेल के अपने रन बनाए, अब तो छोटी टीम भी तुम्हें पेल रही है। आईसीसी टूर्नामेंट में कभी चलते नहीं हो, अब इनको पता चल रहा है इस चीज का। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई ऐसी बात नहीं की कि आगे के लिए हम तैयार रहेंगे, हम इस हार से कुछ सीखेंगे, नहीं। वही बयान आता है कि हम रन ले रहे हैं, विन हम बाद में करेंगे। अब बोलने लग गए कि हमने ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती। अबे भाई वो तुक्के में सीरीज जीत ली थी तुमने। ऑस्ट्रेलिया के मैन बॉलर नहीं थे ना मैन बैट्समैन थे, वहां भी तुम नहीं जीतते। इनका कैलिबर है ही नहीं जीतने का। ये सी अपने विकेट में पाटा विकेट बनाते हैं और वहां पर रन मारते हैं, और ऐसे ही इन्होंने रन बनाया है। पहले भी पाकिस्तानी मीडिया ना खुशती रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस से, जिस तरह की कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिस तरह का वो क्रिकेट को छोड़कर मौलवी पना दिखा देते हैं। अबे भाई ये क्रिकेट है, जेंटलमैन का खेल है। जिस तरह की ये बातें करते हैं रिजवान, लोगों को समझ ही नहीं आती इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बात कर रहे हैं क्या नहीं। कोई इनसे सवाल पूछता है तो पता नहीं किस तरह का जवाब देते हैं। देख सकते हो शोएब अख्तर, वसीम अकरम सारे के सारे गुस्सा रहते हैं रिजवान से। ये किसने बनाया ऐसा कप्तान जिसे बात करने का तरीका ही नहीं है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरह की बात करी जाती है। एक पाकिस्तान के कैप्टन को किस तरह की बात करनी चाहिए, क्रिकेट के ऊपर बात करनी चाहिए। जिस तरह का सवाल पूछा उसी तरह का जवाब भी देना चाहिए। ऐसी कुछ चीज है ही नहीं कप्तानी वाली। जैसी पाकिस्तान की टीम वैसी पाकिस्तान का कप्तान भी है। इनके प्लेयरों से भी कोई क्वेश्चन पूछोगे ना, पता नहीं किस तरह का जवाब देते, किसी को समझ नहीं आता। क्रिकेट तो इनकी वैसी नहीं चल रही, कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस तो सही कर लो, वो भी नहीं होता इनसे। चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। जो हमें एक पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से चीज देखने को मिल रही है वो सिर्फ लर्न ही लर्न है, और हमें आज फिर लर्न मिला। सो ये एक भयानक एक परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की तरफ से, और दुखी है कौम, बहुत दुखी है। जितनी भी गपशप बातें हो रही हैं, हमारी बात जाते हैं, तो वो अब दुख है, दुख में मुब्तला हो गई है अवाम। और वो ये हम बताते आ रहे थे कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जिस दहज पे चल रही है उसका इख्तिताम इसी तरफ होना है, और आपके सामने सारी परफॉर्मेंसेस हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज किधर खड़ी हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम उस दहज पे आ गई है कि जहां से निकालना आसान भी नहीं होने वाला है, और इन लोगों से तो ना हो पाएगा। ये तो बड़ी क्लियर बात है। ये जो इतना हेफ्टी क्रिकेट बोर्ड में जो हेल्म ऑफ अफेयर्स पे या डिसीजन मेकर्स लोग, और जिस तरह के वो डिसीजंस आगे से उन्होंने लिए हैं, बजाय कि अपनी डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करने के, प्लेयरों पे पैसा लगाने के, डोमेस्टिक के प्लेयर्स को जो है ना इंसेंटिव्स देने के, वो लोग मेंटोर्स लेके आते हैं। मेंटोर्स को 50-50 लाख रुपया तनख्वाह देते हैं। उन मेंटोर्स को, जिन मेंटोर्स के पास ऑलरेडी अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है, और आप उन्हीं पे आके पैसे खर्च करते हैं। और वो मेंटोर्स की सीरियसनेस ये है कि जब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होता है वो टीवी पे बैठे होते हैं और वो बैठ के हलाल कर रहे होते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को डिफेंड कर रहे होते हैं। किसी का अमेरिका में कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो कोई वहां चला जाता है, कोई कमेंट्री करने चला जाता है, कोई रमजान के अंदर शो में बैठा होता है। तो मेरे भाई तो आपने इनको रखा क्यों है इन लोगों को? और अगर इन लोगों को आपने रख ही लिया है तो 50-50 लाख रुपए आप इन पे वेस्ट कर रहे हैं। तो ये 1-2 प्लेयर तो बताएं ना, एक प्लेयर भी दिया है, 1 साल होने को आया है, ये आपको कुछ दे नहीं पाए हैं, और आप इन्हीं पे इन्वेस्टमेंट, सिर्फ इन्वेस्टमेंट आपकी ये है कि वो जो है ना आजकल आपका हक अदा कर रहे हैं बैठ के पाकिस्तान टीम के लिए, तो वो कुछ कर ना पाए, पाकिस्तान के लिए तो वो कुछ कर नहीं रहे हैं। और पाकिस्तान की हालतें, यही एडवाइजर थे ना जब चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड आए थे, उन्होंने मेंटोर साइन किए थे, उन्होंने बोला था कि ये एडवाइजर्स भी हैं। तो भाई ये एडवाइस दे रहे हैं आप, ये आपकी टीम खेल रही है, ये आप लोग जो है ना प्लेयर्स निकाल के दे रहे हैं। इस टीम ने आज तीसरा मैच हारकर अपने आप को जलील करवाया, न कि अपने आप को बल्कि पूरी की पूरी पाकिस्तान टीम को जलील करवाया। जिस तरीके से ये टीम फेल हुई है, जिस तरीके से इस टीम के प्लेयर्स फेल हुए हैं, जिस तरीके से इस टीम के प्लेयर्स एक्सपोज हुए हैं, आप यकीन कीजिए लानत है ऐसे प्लेयर्स की जिंदगी के ऊपर। आज जहां पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक और मैच हार चुकी है, ओके डन हो गया। आज जहां पर पाकिस्तान की टीम एक और मैच हार चुकी है, और आप खुद बताइए कि सबसे पहले न्यूजीलैंड ने बैटिंग की, और आज देखो आइडियल कंडीशन से जीत के लिए। आज अगर कोई बोलेगा ना कि टॉस का मसला था, पिच का मसला था, ड्यू का मसला था, ये था वो था फलाना ढिमकाना, आज आइडियल कंडीशन से पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को इससे बेहतर कंडीशन नहीं मिल सकती थी।
आज खुद बताइए कि पाकिस्तान ने यहां पर बारिश का फायदा उठाया। पहले यहां पर पाकिस्तान ने बॉलिंग की, जो कि बारिश में होना भी ऐसे ही चाहिए, लेकिन 42 ओवर के अंदर न्यूजीलैंड ने मार मार के भोरता बना दिया। अगर मैं न्यूजीलैंड की बैटिंग की बात करूं तो यहां पर इनके रेयान मुरी करके कुछ नए क्रिकेटर हैं, और ये न्यूजीलैंड की सी टीम, ये वो टीम है जिसको कोई घास नहीं डालता। न्यूजीलैंड की सी टीम को अगर इंडिया की मैं कहता हूं वुमेन्स टीम भी चली जाए तो ये इनको हरा देगी, लेकिन हमारे जो मर्द हैं वो भी इनसे हार के बैठ गए। रेयान मुरी ने जो है यहां पर 58 रन स्कोर किए, हेनरी निकलस ने यहां पर 31 रन स्कोर किए, 43 रन यहां पर डैरेल मिचेल टुल्ले ने स्कोर किए, 59 रन यहां पर माइकल ब्रेसवेल ने स्कोर किए। तो है ना, वो शिकस्त के हवाले से बात करनी होती, चूंकि हमें तो नहीं लगता कि ये पाकिस्तान अब जीत के रास्ते पर गामजन होगी। T20 के अंदर आपका जो भुड़कस न्यूजीलैंड ने निकाला, उसके बाद अब बारी आई जब 3 वनडे की, तो भाई उसके अंदर पाकिस्तान से बड़े बड़े प्लेयर गए। उसके अंदर कप्तान बाबर आजम, मैं उन्हें कप्तान ही कहूंगा चूंकि भाई कप्तान है वो, रिजवान वो गए, इमामुल हक साहब यहां से गए जनाब। और उसके बाद नतीजा क्या हुआ? नतीजा वही हुआ कि ये सीरीज भी आप हार गए, एक वनडे अपने नाम नहीं कर सके। T20 5 मैचों की सीरीज में सलमान आगा एंड कंपनी ने कम से कम पहला T20 तो छोड़ दें, वो बहुत ज्यादा वैसा हुआ, और उसके बाद एक T20 आप बहुत अच्छे तरीके से जीते जिसके अंदर हसन नवाज ने छक्के छुड़ा दिए। भाई फिर हसन नवाज को इधर ले आते, चूंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम तो अब इसी तरह चलेगी। ये इधर चला, ये इधर से स्विच निकाल के इधर निकाल दो। अब पाकिस्तान टीम जनाब, बारिश हो गई, बारिश होने के बाद जो है 42 ओवर तक ये खेल हो गया, 264 रन बनाए 8 विकेटों के नुकसान पर। अगर हम बात करें तो मारियो ने 58 रन, उसके बाद उनकी तरफ से डैरल मिचेल ने 53 और 59 जनाब ब्रेसवेल ने किए। और पाकिस्तान की तरफ से भाई 4 विकेटें आकिफ जावेद ने ले ली। नया फास्ट बॉलर आ रहा है, इस पे तो हम बात करेंगे। नसीम शाह ने 9 ओवर में 54 रन दिए और 2 विकेटें की। नसीम शाह ने पिछले मैच में भरपूर बैटिंग की थी। कंप्लीट करने के बाद लिटरली फैंस खुश थे, और आज मैं भी खुश था कि चलो बहुत अरसे के बाद बाबर आजम की हमें वो इनिंग देखने को मिलने वाली है जब बाबर आजम बहुत दिनों के बाद कोई अच्छी ऐसी क्लासी इनिंग खेल रहा है जिसके अंदर हो सकता है कि सेंचुरी भी हो जाए, और क्योंकि टारगेट बहुत बड़ा नहीं है तो मैच भी खत्म करके आ जाए, लेकिन नहीं हुआ। खुसरे से उम्मीद लगा लो कि वो प्रेग्नेंट हो जाएगा, बच्चा पैदा कर देगा, लेकिन पाकिस्तान टीम और बाबर आजम से ये उम्मीद नहीं लगाना कि बाबर आजम आपको जिंदगी में कुछ अच्छा करके देगा। आज एक बार फिर से हक दिया बाबर आजम ने, तीसरे ओडीआई में भी 50 करने के बाद औकात से बाहर का शॉट लगाते हुए बाबर आजम कैच आउट होकर चले गए। और आउट किसने किया? डैरेल मिचेल गंजे ने। यार डैरेल मिचेल ना प्रॉपर बॉलर है, वो बंदा ऐसा पार्ट टाइम बॉलर है कि ओवर निकालने के लिए उसको लाया जाता है, लेकिन बाबर आजम जो है उसके खिलाफ भी नहीं छक्का मार सका। ये औकात है बाबर आजम की। फिर ये बाबर आजम के जो 2-2 टक्के के फैंस हैं वो मुझे कहते हैं कि नहीं जी बाबर बहुत बड़ा लेजेंड है, बाबर को बुरा मत कहो, बाबर को गाली मत दो, बाबर को ये ना कहो वो ना कहो। भाई कैसे ना कहें, बाबर को कैसे ना कहें? उसने जिंदगी बर्बाद कर दी है पाकिस्तान की टीम की। यार हमारी पूरी लेगेसी को उसने घोड़े पे लगा के रख दिया। आज पाकिस्तान टीम जो तीसरा ओडीआई हारी है, इसके अंदर यहां पर बाबर का बहुत बड़ा हाथ है भाई। लोग कह रहे हैं वेल प्लेड बाबर आजम। मैं टिकटॉक पे देख रहा हूं, इंस्टाग्राम के ऊपर मीम्स आ रही हैं, लोग जो है वो कमेंट वगैरह अजीब गरीब से कर रहे हैं और कह रहे हैं वेल प्लेड बाबर आजम। यार इसको तुम वेल प्लेड बोलते हो? इस घटिया इनिंग को तुम वेल प्लेड बोलते हो, जो कि सेल्फिश इनिंग, अपने मतलब की इनिंग, अपनी बर्बादी वाली इनिंग यहां पर खेल के गया बाबर आजम। इसको शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। ये बाबर आजम एक नंबर का रामी किस्म का इंसान है। इसने आज यकीन करो जलील करवा कर रख दिया पाकिस्तान टीम को। 50 रन स्कोर करके जी लेजेंड जा रहे। फिर उस्मान खान को लाया गया कंकशन के तौर के ऊपर के जी इमामुल हक की कंकशन प्लेयर उस्मान खान आ रहे हैं। 12 रन बनाकर उस्मान खान भी टपक गया।